बात चंडीगढ़ की, जहां एक बार फिर हरियाणा से युवा विदेश जाएंगे। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां रोजगार के लिए हरियाणा सरकार अब युवाओं को विदेश एक बार फिर से भेजने जा रही है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये भर्तियां होंगी। रूस, स्लोवाकिया, जर्मनी और नॉर्वे ये सभी युवा भेजे जाएंगे, जो युवा 11 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां हरियाणा सरकार रोजगार के लिए युवाओं को विदेश भेजने जा रही है। इसकी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ऐसे में अब युवा 11 जुलाई से इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां युवाओं को विदेश भेजने के लिए पूरी तैयारी की गई है। ये बड़ी जानकारी। और HKRN के तहत, यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये सभी भर्तियां की जाएंगी। तो पूरी तैयारी है और ऐसे में रोजगार के लिए एक बार फिर से युवाओं को विदेश भेजने की तैयारी की जा रही है। हरियाणा सरकार 7 समंदर पार भेजने वाली है और इन सभी युवाओं को रोजगार देने का काम, विदेश में रोजगार देने का काम हरियाणा सरकार की तरफ से किया जाएगा। और विदेशों में इस बार जर्मनी, नॉर्वे, स्लोवाकिया और रूस, इन सभी युवाओं को भेजा जाएगा। ये इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आई है और महत्वपूर्ण है, चूंकि रोजगार एक ऐसा मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है, जिसके चलते कई बार हरियाणा प्रदेश में सियासत भी देखने को मिली है। ऐसे में सरकार के लगातार प्रयास रहते हैं। सरकार का दावा भी रहा है कि इनके राज्य में लगातार बेरोजगारी का जो स्तर है, जो फीसदी है, वो कम हुआ है और उसी को आगे बढ़ाने के लिए सरकार की तरफ से ये प्रयास किए जा रहे हैं, जिसमें अब एक बार फिर से युवाओं को भेजा जाएगा विदेश और यहाँ पे इन्हें हरियाणा सरकार की तरफ से ही रोजगार देने का काम किया जाएगा। इस वक्त की ये बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी जानकारी सामने आ रही है। ये बड़ी जानकारी और सरकार की तरफ से हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये भर्तियां कराई जाएंगी। बात करें अगर इन तमाम भर्तियों की, तो HKRN के तहत 11 जुलाई से युवा इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। पूरी तैयारियां सरकार की तरफ से की गई हैं। हालांकि इसके पहले रोजगार के मुद्दे को लेकर लगातार विपक्ष घेरता आया है, खासतौर पर विदेश भेजने के नाम पे, चूंकि इजराइल भेजने की बात भी सरकार की तरफ से पिछली दफा की गई थी। हालांकि इस बार रूस, जर्मनी, नॉर्वे और स्लोवाकिया भेजने की तैयारी सरकार की है। चलिए हम ज्यादा जानकारी लेंगे। जी मीडिया संवाददाता विजय नायर हमारे साथ जुड़ गए, माफ कीजिएगा, विजय राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं और शशि नायर हमारे साथ जुड़ गए हैं चंडीगढ़ और हिसार से। जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले विजय, रुख आपका करूंगी कि क्या तैयारियां इस बार सरकार की और किस प्रकार के अनुबंध इन देशों के साथ में हरियाणा सरकार के हुए हैं युवाओं के रोजगार के लिए? बिल्कुल, हरियाणा सरकार की ओर से ये एक पहल की गई है। हालांकि जब केंद्रीय ऊर्जा मंत्री वर्तमान में जो मनोहर लाल हैं, जब वो हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, उनकी ओर से शुरुआत की गई थी और कि युवाओं को जो है सरकार की ओर से जो है सही कंपनियों में, अच्छी कंपनियों में विदेश भेजा जाए, ताकि जो युवा हैं वो विदेश जाने का सपना पूरा कर पाएँ, अपना करियर बना पाएँ और जो एजेंट है, झूठे एजेंट है, फर्जी एजेंट है, उनके चंगुल में ना फंसे। और इससे पहले युवाओं को वर्क परमिट पर, वर्क वीज़ा पर इजराइल भेजा गया था और उस 180 युवा जो है हरियाणा से इजराइल भेजे गए थे कंस्ट्रक्शन के काम के लिए और वहाँ पर अभी भी काम कर रहे हैं। इसके अलावा अब 4 देशों के लिए जो भर्तियां वो निकाली गई हैं, जिसमें स्लोवाकिया है, रूस है, जर्मनी है और इसके अलावा नॉर्वे है। इन 4 देशों में सरकार की ओर से युवाओं को भेजा जाएगा, क्योंकि सरकार के जो हरियाणा कौशल रोजगार निगम है, जो विभाग है, वो विदेशों में दूसरे देशों की सरकारों के साथ और वहाँ पर कंपनियों के साथ जो है संपर्क करता है और कंपनियों को जिस तरह से मैन पावर की ज़रूरत होती है, वो हरियाणा के HKRN डिपार्टमेंट में अपनी मांग भेजते हैं और उसके बाद फिर भर्तियाँ निकाली
निकाली जाती हैं। हालांकि इसकी एक प्रक्रिया चलती है, इंटरव्यूज़ लिए जाते हैं, उसके बाद तमाम तरह की जो फॉर्मेलिटीज़ है वो की जाती हैं। सरकार की कोशिश यही है कि जो लोग भर्तियों में जाएँ, इन भर्तियों के जरिए जो विदेशों में जाएँ, वहाँ पर उन्हें सारे जो नियम हो पहले से तय हो कि कहाँ पर वो लोग रहेंगे और उनके रहने खाने की व्यवस्था क्या होगी, कितनी उन्हें सैलरी मिलेगी, उन्हें छुट्टियाँ कितनी मिलेंगी, ये सब पहले से तय कर लिया जाता है ताकि बाद में युवाओं को कोई दिक्कत ना हो। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए युवाओं को लाखों रुपए खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत कम खर्चे में, यानी हम कह सकते हैं कि जितने में किसी देश की एक हवाई यात्रा की टिकट आती है, लगभग उतने ही खर्चे में जो सारी फॉर्मेलिटीज़ है वो हो जाती हैं और युवा बहुत कम खर्चे में जो है विदेश जा सकते हैं। और युवाओं को ये पता रहता है कि वो किस कंपनी में जा रहे हैं, वहाँ पर उनका काम क्या रहेगा, कितनी सैलरी मिलेगी, रहने खाने की अवस्था रहेगी, सारी तमाम बातें जो पहले से सरकार की ओर से इस कंपनी के साथ मिलकर टाई अप करके फैसला कर ली जाता है और उसके बाद उन नियमों के अनुसार युवाओं को भेजा जाता है। और इसके अलावा इजराइल के बाद दुबई की जो भर्ती वो भी निकाली गई थी, उसकी प्रक्रिया फिलहाल चल रही है। यानी शायद इन 4 देशों से पहले जो दुबई के भी कुछ लोग जो है दुबई के लिए जाएंगे वहाँ पर काम करने के लिए, और उसके बाद इन 4 देशों की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और जो युवा विदेश जाना चाहते हैं, खासतौर पर इन 4 देशों में जाना चाहते हैं, वो 11 जुलाई से पहले जो अपना आवेदन है वो HRN की वेबसाइट पर भर सकते हैं। हम डॉक्यूमेंट वहाँ पर जमा करा सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए वो भी वेबसाइट से जानकारी मिल पाएगी, कौन कौन से वेबसाइट जो डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत इसमें पड़ेगी। साथ ही साथ जो ये भर्तियाँ निकाली गई हैं, जो विदेशों में लोग जाएंगे, इनकी जो सैलरी है वो भी HRN की वेबसाइट पर पहले से ही मेंशन कर दी गई है कि कितनी सैलरी मिलेगी। जैसे कि जर्मनी और स्लोवाकिया के लिए 1,30,000 रुपये की सैलरी हर महीना मिलेगी। नॉर्वे जो लोग जाएंगे कम से कम 3 लाख रुपये की जो सैलरी है वो तय की गई है कि उन्हें इतनी सैलरी मिलेगी। और तमाम जो बातें हैं वो वेबसाइट पर पहले से डाली गई हैं और जो भी युवा जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं। एक बात और इसमें ऐड करना चाहूँगा कि रूस और स्लोवाकिया के लिए 50-50 लोग जाएंगे और जर्मनी और नॉर्वे के लिए 25-25 लोग जो है वो जाएंगे। और वहाँ पर फैक्ट्री वर्कर्स और वेयर हाउस वर्कर्स का काम रहेगा। और तमाम जो सारी बातें हैं वो युवाओं को HRN की वेबसाइट से मिल जाएंगी और वहाँ पर जाकर युवा जो अप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं लौट रही हूँ विजय। शशि, अगर इन युवाओं की बात करें जहाँ पे रोजगार के अवसर इन्हें इन विदेशों में मिलेंगे, कितने समय का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा या फिर ये परमानेंट रोजगार होगा? साथ ही साथ में युवाओं के लिए वहाँ पे रहने की व्यवस्था भी इन्हीं कंपनीज द्वारा दी जाएगी जो विदेशों में सरकार के साथ, हरियाणा के सरकार के साथ में अनुबंध कर रही है। देखिए, मैं इसको इस तरह से शुरू करना चाहूँगा कि बीजेपी की जब तीसरी बार सरकार बनी है तो बीजेपी ने एक बड़ा नारा दिया था। अपने घोषणा पत्र में बीजेपी ने कहा था कि वो 2 लाख युवाओं को रोज़गार देगी। तो रोज़गार का मुद्दा हरियाणा सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। अभी कल ही 7,576 लोगों को जो ग्रुप डी में नौकरियां दी गई हैं, तो सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। तो सरकार अपने ऑप्शंस देख रही है। बड़ी बात यह है कि जब इजराइल की बात हुई थी, जब पूर्व में मुख्यमंत्री थे जो अब केंद्रीय मंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके वक्त में इजराइल जाने की बात हुई थी। बाकायदा रोहतक और कुछ जिलों में कैंप भी लगाए गए थे और युवाओं को इजराइल भेजने की बात थी। हालांकि विपक्ष ने इसको लेकर काफ़ी शोर भी मचाया था। बाद में इजराइल में वॉर लाइक सिचुएशंस बनी थी तो मुश्किलें भी आई थी। लेकिन इस बार सरकार ने जिस तरह से HKRM यानी कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से ये नौकरियां निकाली हैं और इसमें बाकायदा तमाम चीज़ें बड़ी ही स्पष्टता से, अगर आप उनकी साइट में जाएंगे, बड़ी स्पष्टता से दी गई है। और जो वेतन है वो भी खूब अच्छा खासा है। अगर हम वेयर हाउस वर्कर की बात करें तो उन्हें 60 से 65 रुपये इंडियन रुपीज़ में मिलेगा। और अगर हम एग्री वर्कर्स की बात करें तो उन्हें 1.25 लाख 1,30,000 रुपये तक का वेतन मिलेगा। और ये सिर्फ वेतन की बात है। इसके अलावा आवास की सुविधाएं हैं, ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं और रहने की सुविधाएं हैं, खाने की सुविधाएं, ये तमाम सुविधाएं, वर्दी की सुविधाएं, ये तमाम सुविधाएं इससे अलग है। तो ऐसे में और न्यूनतम जो योग्यता रखी है वो 12वीं पास है। तो ऐसे में ये युवाओं के लिए अच्छा मौका है बाहर जाने के लिए, जब उनको एजेंटों को लाखों रुपए देने पड़ते थे और वो भी बाकायदा हरियाणा सरकार की एक स्कीम के माध्यम से ये लोग जा रहे हैं। हालांकि इसके बीच में एक एजेंसी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल ट्रेनिंग सर्विसेज के माध्यम से ये लोग ये वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें 2 तरह की वैकेंसी है, वो रूस, नॉर्वे और के लिए। और उसमें एग्री जो वर्कर्स हैं उनका वेतन ज़्यादा है और जो वेयर हाउस वर्कर्स हैं उनका वेतन 60 से 65 हज़ार है। लेकिन ये सिर्फ वेतन है, बाकी जो तमाम सुविधाएं हैं वो उनको अलग से दी जा रही है। तो मौका अच्छा है, बाकायदा सरकार की तरफ से जा रहे हैं। ऐसे में कल को अगर विपक्ष कोई आवाज़ भी उठाता है या वहाँ पर फॉरेन में या विदेशों में कोई दिक्कत भी आती है तो सरकार उनकी मदद के लिए तैयार होगी और बाकायदा वो सरकार के सिस्टम के अंतर्गत वो लोग विदेश में जा रहे हैं, तो उनको कोई मुश्किलें भी पेश आने वाली नहीं है। 11 जुलाई इसकी अंतिम तिथि है और हरियाणा रोजगार कौशल निगम के थ्रू उन्हें अपना आवेदन देना है। ठीक है, लौट रही हूँ।
विजय, जैसा कि जिक्र किया शशि ने भी, इसके पहले जब इजराइल भेजने की बात हुई थी तब कई बार विपक्ष के निशाने पर हरियाणा सरकार आई थी। अब बात रूस की हो रही है, स्लोवाकिया की हो रही है, तो रूस खास तौर पे क्या इस बार भी एक मुद्दा रह सकता है विपक्ष के लिए सरकार को घेरने का? देखिए, जब इजराइल युवा गए थे तो उस समय वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया था और उसको लेकर जो है विपक्ष ने निशाना साधा। हालांकि पहले ये कहा गया था विपक्षी ओर से कि सरकार हरियाणा में नौकरी नहीं दे रही है लेकिन युवाओं को विदेश भेज रही है। बाद में वहाँ पर युद्ध शुरू हो गया तो सरकार और ज़्यादा निशाने पर आ गई विपक्ष के। लेकिन अब जो लोग इजराइल में गए हुए हैं, हालांकि कुछ वहाँ पर भी संघर्ष देखने को मिला था पिछले दिनों, लेकिन उसके बाद हरियाणा सरकार ने उन युवाओं से संपर्क किया था कि अगर उन युवाओं में से कोई वापस आना चाहता है तो सरकार उन्हें वापस लाने में मदद करेगी। लेकिन उनमें से कोई भी युवा फिलहाल वापस आने के लिए तैयार नहीं था, वो वहां पर काम कर रहे हैं। इसलिए जहां तक रूस की बात, हालांकि रूस और यूक्रेन में भी संघर्ष जारी है, लेकिन इतनी बड़ी कोई चिंता की बात नहीं है कि जिससे विपक्ष जो है कम से कम संघर्ष के मुद्दे पर सरकार को घेर पाए। हालांकि ये जरूर विपक्ष का मुद्दा हमेशा रहता है कि सरकार युवाओं को जो बाहर भेज रही है उन्हें जो कम से कम बाहर ना भेजे, हरियाणा में रोजगार दे। लेकिन जिस तरह से सरकार एक तैयारी के साथ भेज रही है युवाओं को, जिसमें से सब कुछ पहले से तय किया गया है, कहाँ रहेंगे, कहाँ पर उन्हें खाना है, कहाँ पर काम करना है, कितनी उन्हें सैलरी मिलेगी, वो सब बातें पहले से तय की गई हैं। यानी 1 साल के बाद वो छुट्टी भी ले सकते हैं, यानी 1 महीने की छुट्टी 1 साल में ले सकते हैं। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू भी कर दिया जाएगा। तो ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो सारी बातें पहले से क्लियर कर दी जाएंगी। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर सारी सुविधाओं के साथ साथ रहना और खाना के साथ साथ रहने जो ट्रांसपोर्ट है वो फ्री रहेगी, वहाँ पर जो यूनिफॉर्म होगी वो कंपनी की तरफ से फ्री रहेगी, तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। और जो वेतन है वो अच्छा खासा वेतन दिया जाएगा। खासतौर पर नॉर्वे के लिए 3000 यूरो का वेतन है, जो भारतीय करेंसी में देखा जाए तो कम से कम 3 लाख रुपए बनता है। स्लोवाकिया की बात की जाए, जर्मनी की बात की जाए, वहाँ भी 1300 यूरो हर महीना दिए जाएंगे, जो 1,30,000 के आसपास जो है वो बनता है। हालांकि रूस में रूस की जो करेंसी है उसके हिसाब से 64,000 रूबल दिए जाएंगे। हालांकि वो भारतीय करेंसी में लगभग 64-65 हज़ार रुपये ही बनते हैं, लेकिन बाकी देशों में 1.25 लाख और 3 लाख रुपए तक सैलरी है। एक अच्छा खासा वेतन भी दिया जा रहा है। तो युवाओं के लिए एक अच्छा मौका है। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उन्हें खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे पहले जो लोग यूरोप का वीज़ा लगवाते हैं आमतौर पर 25 से 30 लाख 40 लाख तक युवाओं से जो एजेंट है वो ले लेते हैं, और उनमें से बहुत से एजेंट जो वीज़ा नहीं लगवाते हैं। तो ऐसे में कई युवा जो है गलत तरीकों से विदेश में जाते हैं, जंगलों के रास्ते विदेश में जाते हैं। तो वहाँ भी कई तरह की मुश्किलें युवाओं को देखनी पड़ती हैं। कई युवाओं की मौत तक ऐसे में हो जाती है। कई खबरें ऐसी सुनने में आई थी। सरकार ने इन सब घटनाओं को रोकने के लिए जो शुरुआत की, ताकि जो युवा विदेश जाना चाहते हैं वो जाएं, उन्हें अपनी ज़मीनें ना बेचनी पड़े, उन्हें अपने घर गिरवी ना रखने पड़े, बेहद कम खर्चे में विदेश जा पाएँ और सही तरीके से विदेश जाएँ, जहाँ पर उनका कोई शोषण ना कर पाए, कोई उनकी सैलरी ना रोक पाए, यानी तरीके के जो कंपनियाँ कई बार करती हैं उस तरह के जो गलत काम है वो ना हो पाए, और पूरी सही तरीके से शांति के साथ युवा अपना काम कर सकें और वहाँ पर अच्छा वेतन वहाँ पर वो ले पाएँ। तो इस तरह की कोशिश सरकार की रही है। ऐसा फिलहाल जिस तरह से युवा इजराइल गए हैं और कुछ लोग कुछ दिनों में एक बैच दुबई जाने वाला है, उसके बाद इन 4 देशों में लोग जाएंगे। तो जिस तरह से प्रबंध सरकार ने किए हैं उसको देखकर लगता नहीं है कि विपक्ष कोई इस पर हमलावर हो पाएगा कि सरकार नौकरी नहीं दे रही है। और सरकारी नौकरी की बात की जाए तो भी हाल ही में करीब 7,600 नौकरियां ग्रुप डी में की गई हैं। इस महीने सीटी की परीक्षा ली जाएगी और उसके बाद फिर से इतनी भर्तियाँ जो है वो की जाएंगी। यानी कम से कम भर्तियों के मामले में, युवाओं को विदेश भेजने के मामले में सरकार इस समय विपक्ष को कोई मौका देता हुआ दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आने वाले दिनों में मानसून सत्र होगा विधानसभा में, तब देखना होगा कि नौकरियों के मुद्दे को किस तरह से उड़ाने का काम विपक्ष करेगा। लेकिन फिलहाल सरकार जिस तैयारी के साथ काम कर रही है उसको देखते हुए लगता है कि विपक्ष को ज्यादा जो मौका नहीं मिलेगा इस मुद्दे पर सरकार को घेरने का। चलिए ठीक है विजय, लौटूंगी। शशि, अगर विपक्ष को मुद्दा नहीं मिलेगा, वो दूसरी तरफ है कि विपक्ष की तरफ से क्या सवाल उठाए जाते हैं कि नहीं, लेकिन सरकार की पूरी कोशिश है कि इन युवाओं को रोजगार दिया जाए और विदेश में रोजगार दिया जाए। ऐसे में अगर बेरोजगारी दर की बात करें, कितने फीसदी युवा होंगे जो इस योजना का लाभ ले पाएंगे HKRN के तहत? साथ ही साथ में इसकी मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स क्या रखी गई हैं? देखिए, इसकी मिनिमम एजुकेशनल रिक्वायरमेंट जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 12वीं पास ही है, तो ऐसे में इसकी संख्या तो काफी संख्या होगी। बिल्कुल, और जिस तरह से ये वैकेंसी निकाली गई है वो अगर रूस स्लोवाकिया भेजा जाएगा तो वहां पे क्या लैंग्वेज बैरियर भी रहेगा? यानी कि युवाओं को क्या भाषा की भी ट्रेनिंग दी जाएगी, चाहे रूसी हो, चाहे जर्मन हो, चाहे अंग्रेजी ही हो?
देखिए, जब उन्हें इंटरव्यू के लिए और स्क्रीनिंग के लिए बुलाया जाएगा तो ये चीज़ें तो अहमियत रखेगी। हालांकि अभी जो HKRM के पोर्टल है उस पर तो सिर्फ 12वीं पास सी योग्यता दिखाई गई है, लेकिन उसके साथ साथ अगर वेयर हाउस है तो उसमें वेयर हाउस के लिए उसको कम से कम 6 महीने का अनुभव होना चाहिए वेयर हाउस में काम करने का। खाली सिर्फ उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ही काम नहीं करेगी, उसके साथ साथ उसका एक्सपीरियंस भी, चाहे वो 6 मंथ्स का ही मांगा गया लेकिन वो भी वैल्यू रखेगा। तो ऐसे में 12वीं पास लोगों की संख्या तो बहुत ज़्यादा होगी आवेदन करने के लिए। उतनी संख्या में हालांकि पोस्ट नहीं निकाली गई है, क्योंकि ये जो पोस्ट हैं ये एक एजेंसी के माध्यम से हरियाणा गवर्नमेंट ने निकाली है HKRM को लेकर। तो संख्या बेशक बहुत हो, लेकिन जब एक्सपीरियंस की बात आएगी, लैंग्वेज की बात आएगी और किस तरह से उनको कितनी नॉलेज है, ये तमाम चीज़ें देखी जाएगी, उसके बाद ही ये सिलेक्शन होगा। तो इतना आसान नहीं है। और जिस तरह से इजराइल को लेकर भी जब कैंप लगाए गए थे और लोगों का रुझान था, और जब इजराइल में स्थिति बिगड़ी तो लोगों को वापस बुलाने पर कोई युवा वापस आने को तैयार नहीं थे। कुछ लोग आए भी, लेकिन बहुत से युवक थे जो वहीं पर रुके उस मुश्किल वक्त में भी। तो ऐसे में इस नौकरी को लेकर चाव तो रहेगा, क्योंकि युवाओं में आजकल बाहर जाने का क्रेज़ है। हमेशा से ये मुद्दा उठता रहा है, डंकी रूट से लोग जा रहे थे, विपक्ष ने भी ये खूब जोर शोर से मुद्दा उठाया था। तो सरकार की कहीं ना कहीं अभी पिछले दिनों जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी कहा था कि जो गलत रास्ते से युवाओं को विदेश भेज रहे हैं उनको एक तरह से वार्निंग दी गई थी कि वो बाज आ जाए, नहीं तो इसके लिए जल्द ही हम लोग एक एक्ट लेकर आ रहे हैं। तो सरकार चाह रही है कि युवा बाहर जाएं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि हाल ही में जून के महीने में कुछ NRI भी हरियाणा के मुख्यमंत्री से मिले थे और उन्होंने अपने अपने गांव को विकसित करने की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री के समक्ष रखी थी। और उसको लेकर हरियाणा सरकार ने, जो हरियाणा का जो विदेश सहयोग विभाग है, उसने एक पोर्टल भी तैयार कर लिया है, जल्दी उसको लॉन्च भी किया जाएगा। तो हरियाणा सरकार चाह रही है कि विदेश, हरियाणा सरकार की कि युवा विदेश जाए लेकिन सही रास्ते से, सही माध्यम से जाए। बहुत शुक्रिया आपका शशि और विजय, ये तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए, हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।